हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार लाइव चैनल आपके लिए नई क्लास लेके, जैसे कि आपको आइडिया है कि इसमें हम जो ल्यूसेंट बुक के एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास पार्ट 8 है। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो पहले पहले, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हमने क्या स्टार्ट किया। और ये जो सीरीज़ है ये आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत उन है। तो आप हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, और जो भी आने वाले आपने एग्ज़ाम भरे हुए हैं उसमें आप अच्छा रिजल्ट और अच्छा स्कोर प्राप्त करें। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अर्लियर मेडिवल जो पीरियड जिस जो था 650 से लेकर 1206, और इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो जो हमारे पास नॉर्थ इंडिया जो राजपूत पीरियड था, और जो साउथ इंडिया जिसमें चोल्स एंड अदर जितने भी थे उसके बारे में हम डिस्कस। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप अपना वीडियो को लाइक शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, और इसी तरह आप ढेर सारा प्यार मुझे देंगे ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी इसी तरह से अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे पास खुजरों के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो खुजरों के मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वो कौन सा राजवंश था जिसने इसका निर्माण करवाया हुआ है। तो वो जो थे हमारे पास चंदेल। ठीक है जी, जो चंदेल हमारे पास वंश था, ने जो राजवंश था उनके द्वारा इसकी इन खुजरों जो हमारे पास मंदिर है उसकी स्थापना करो। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास अरबों को 1738 में परास्त किया था, कि जो अरब थे उनको जब 1738 ईस्वी थी टाइम किसने परास्त करा था उन्हें। तो जो प्रतिहार थे उनके द्वारा उनको क्या किया गया, परास्त किया गया था, मतलब हराया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया। तो जो मोहम्मद गोरी को पहली बार जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसको पृथ्वीराज जो चौहान थे, जो थर्ड पृथ्वीराज चौहान थे, उनके द्वारा हराया गया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, इसे तेराइन का युद्ध कहा जाता है। जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था और फिर वापिस चला गया था। फिर वो दोबारा फिर आया था। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें जो था मोहम्मद जो गोरी था उसकी जीत हुई, और फिर जो हुआ था वो 1193 में। ये तीनों तेहराइन के युद्ध हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी ना किसी पेपर में ये पूछ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है पृथ्वी चौहान, मोहम्मद गोरी को हराया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास पुरी जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया, कि पुरी में जो मंदिर है, जो जगन्नाथ मंदिर है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो उनका नाम क्या था, अनंत वर्मन। कि जो अनंत वर्मन के द्वारा जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसका जो निर्माण है वो अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर की एक ऐसी विशेषता है कि यहाँ पे इस मंदिर को किसी भी डायरेक्शन से आप देखोगे ये वैसे का वैसा ही दिखता है। इसके ऊपर एक कलश लगा हुआ, त्रिशूल लगा हुआ है, वो हर डायरेक्शन से सेम ही दिखता है। इस हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। ठीक है जी, तो किसके द्वारा करवाई गई थी, जो हमारे पास अनंत बर्मन है उनके द्वारा। और एक और बात है कि इस जो जगन्नाथ मंदिर है इसके ऊपर से नो फ्लाइंग जोन है, मतलब कोई भी जो हमारे पास इसके ऊपर से नहीं गुजरता है, ना एरोप्लेन ना हेलीकॉप्टर, कुछ भी नहीं इसके ऊपर से गुजरता है। तो ये नो फ्लाइंग जोन है। ठीक है जी। तो ये जो मंदिर है ये कहाँ पे है, तो पुरी में है। और पुरी कहाँ पे है जी, उड़ीसा। कहाँ पे है जी, उड़ीसा में। उड़ीसा में जगन्नाथ जी जो भगवान है उनका मंदिर है, और इसका जो निर्माण है वो अनंत बर्मन जी के द्वारा करवाया गया था। साथ साथ में राइट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, और ये भी बड़ी बार पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पे है, तो वो है जी माउंट आबू। जो माउंट आबू है वहाँ पे ये मंदिर है, और ये जो है ये जी राजस्थान की सबसे ऊंची हिल है। राजस्थान, माउंट आबू क्या है, राजस्थान की सबसे ऊंची हिल है, और यहाँ पे ये पहाड़ी है। और ये किस, जो हमारे पास अरावली रेंज है, जो सबसे पुरानी रेंज है, अरावली पहाड़ी पे है ये माउंट आबू जो है वो हमारे पास राजस्थान की हाईएस्ट पीक है। और किस रेंज पे है, जो हमारे पास अरावली है, अरावली जो हमारे पास श्रृंखला है, ठीक है जी, जो हमारे पास अरावली श्रृंखला है उस पे ये पर्वत हाईएस्ट पर्वत है, ठीक है जी। और कहाँ पे है जी, राजस्थान पे है। और इस यहाँ पे कौन सा मंदिर है, दिलवाड़ा जो मंदिर है वो यहाँ पे स्थित है। और माउंट आबू एक ऐसी जगह है जहाँ पे राजस्थान में भी स्नोफॉल हो जाता है, ठीक है जी। और ये हाईएस्ट पीक है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास अबरूनी निम्नलिखित में से किसके काल में रहा था। जो हमारे पास एक अबरूनी जो लेखक था वो किसके समय टाइम में था, किसके राजद्वार में था। तो जो मोहम्मद गजनबी था उनके टाइम में जो था, वो जो अबरूनी जो लेखक हुआ करता था, जो एक बहुत ही अच्छा लेखक था जिसके द्वारा जिसके द्वारा बुक्स लिखी गई थी, तो वो किसके समय में हुआ करता था, मोहम्मद गजनबी के टाइम में वो हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता गोविंद के प्रसिद्ध लेखक जयदेव किसके दरबारी थे। कि जो हमारे पास गीता गोविंद जो प्रसिद्ध पुस्तक है जो लिखी गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बुक है ये जो लिखी गई थी, प्रसिद्ध लेखक थे जिनका नाम था जयदेव, ठीक है जी। गीता गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, जयदेव के द्वारा लिखी गई है। और ये किसके टाइम में थे, लक्ष्मण जो सेन थे उनके टाइम के, उनके शासनकाल के ये क्या थे, राजदरबारी हुआ करते थे। उनके दरबार में ये कवि थे, राजदरबारी कवि थे, कि उनके जो शासनकाल में उनके जो दरबार में कवि रहते थे उनका नाम था जयदेव, और उनके द्वारा बुक लिखी गई जिसका नाम था गीता गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना किसने की थी। कि जो हमारे पास भारत में चार कोनों में चार मठों की स्थापना की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी, शंकराचार्य। जो शंकराचार्य जी थे उनके द्वारा भारत के चारों कोनों, जो हमारे पास उत्तरी, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उन चारों कोनों में चार मठों की स्थापना की गई थी। और वो स्थापना करने वाले जो थे वो कौन थे, जो शंकराचार्य थे, गुरु शंकराचार्य के द्वारा ये चारों मठों की स्थापना की गई थी, चार मठों की स्थापना की गई थी जो हमारे पास भारत के चारों कोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन में बना जो लिंगराज मंदिर है ये कहाँ पे है, तो ये है कहाँ पे है जी, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर जो है वो क्या है, राजधानी है किसकी, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो कहाँ का नाम क्या है, भुवनेश्वर। और जो क्लिंग हॉकी का स्टेडियम है तो वो भी कहाँ पे है, भुवनेश्वर। और उड़ीसा के जो सीएम है उनका क्या नाम है, उनका क्या नाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो उड़ीसा के सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनका क्या नाम है। बहुत ही फेमस जो है मुख्यमंत्री हैं वो उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास जो ब्रहिंद की लड़ाई जो कब हुई थी, 1009 में ईसा में हुई, किसने लड़ी थी। तो जो एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम बहरिंद की लड़ाई था, जो कब हुई थी, 1003 ईसा में हुई थी। तो वो किसके और किसके बीच में लड़ी गई थी, तो आनंदपाल के द्वारा और जो मोहम्मद गजनवी थे उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और ये जो लड़ाइयाँ किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछी, तो साथ साथ में राइट डाउन करते रहिए। और इम्पोर्टेंट है, और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो आपने CSHL का फॉर्म भरा होगा जिसमें 4500 वैकेंसीज थी, ठीक है जी। और इस जो एग्ज़ाम है ये इसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं, और ये इस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको जो जनरल स्टडी है उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो साथ साथ में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अब जो मेन का जो पेपर होगा उसमें भी आपसे जनरल स्टडी पूछी जाएगी। उस पहले जनरल स्टडी नहीं पूछी जाती थी, पहले दो ही सब्जेक्ट रहते थे हमारे पास, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अब उन दोनों के साथ रीजनिंग को भी ऐड कर दिया गया है, और जो हमारे पास दूसरा है, जो हमारे पास जनरल स्टडी है, इसको भी ऐड कर दिया।
तो ये जो है आप ध्यानपूर्वक इसको ध्यानपूर्वक तैयारी करना, ताकि आपका जो मेन का पेपर है उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गजनबी द्वारा नष्ट किया गया सोमनाथ का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो जो हमारे पास मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर सॉरी मोहम्मद गजनबी ने जब भारत को लूटा था, तो उसने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया था, और वो मंदिर था सोमनाथ जी का मंदिर। और वो मंदिर किसको समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है। वहां पे कि जब उसने अटैक किया था और वो सोमनाथ के मंदिर को लूट के जा रहा था, तो वो जो उसका अटैक था वो उसका 16वां अटैक था। मतलब उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और जो सोमनाथ वाला था उसका 16 अटैक था, जो उसने सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था, और वहाँ पे जो शिवलिंग थी उसको वो चोरी करके ले जाना चाहता था। तो, तो ये जो मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान जी को ये समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले जब सिद्धांत जो प्रतिपादित किया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, कि जो सबसे पहले ये बताया गया था कि जो है हमारे पास पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो सूर्य के चारों तरफ घूमने की जो इस बात को किसने बताया था? तो वो बताया था आर्यभट्टा। आर्यभट्टा के द्वारा कहा गया कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। और ये जो चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लेती है? तो वो जी हमारे पास कितना लेती है? 365/4। ठीक है जी, 360/4 जो है वो डेज लेती है। और 4 सालों बाद ये जो है हमारे पास 25 जुड़ता जाता है, और हमारे पास क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है। इसीलिए जो हमारे पास लीप ईयर होता है जो हमारे पास, उसमें क्या होता है कि जब दिन पूछे तो कितने हो जाते हैं? 366, 366 हो जाते हैं, क्योंकि ये 25-25 हर वर्ष जुड़ता है, और लास्ट में ये एक बन जाता है। इसीलिए जो फरवरी का जो मंथ होता है उसमें कितने दिन हो जाते हैं? फिर 29 जो है हमारे पास दिन हो जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया गया था आर्यभट्टा जी के द्वारा, इसको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास कौनिक के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्ह जो देव थे प्रथम ने करवाया था, वे किस वंश के राजवंश से संबंधित है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास ये पेपर में बड़ी बार आता है कि जो सूर्य का मंदिर है वो कहाँ पे है? कौनिक में है। और ये जो है हमारे पास किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो जो हमारे पास नरसिम्ह देव प्रथम थे, उनके द्वारा कौनिक मंदिर जो सूर्य भगवान को समर्पित है, वो उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये किस वंश के थे? तो जो गंग वंश है उसके ये क्या थे? राजा हुआ करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि भारत में एक सूर्य का मंदिर है, तो वो कहाँ पे? कौनिक। और ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा। कहाँ पे है जी? उड़ीसा में ये है। ठीक है जी, सूर्य भगवान का मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और जगह पूछे तो ये कौनिक में है। कौनिक। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये है नरसिम्हा देव वन। नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हर बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे पास कौनिक का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? जो नरसिम्ह देव प्रथम थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? तो कौन सी ऐसे जो हमारे पास आर्किटेक्चर है जो इंडियन टेम्पल में आर्किटेक्चर किया गया है, जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का फीचर नहीं है? तो वो है गोपुरम। जो गोपुरम है वो जो है हमारे पास, जो हमारे पास उत्तरी भारतीय मंदिर वास्तुकला नहीं है। जो हमारे पास शिखर है, जो आपने देखा होगा कि जो मंदिरों की जो हमारे पास शिखर की तरह बनाई जाती हैं, वो जो उसकी चोटियाँ बनाई जाती हैं, और एक उसमें क्या होता है? गर्भगृह होता है, जो माता का मंदिर होता है वो अंदर होता है, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। और जो हमारे पास प्रदक्षिणा पथ होता है एक। ठीक है जी, ये तीनों की तीनों जो बातें हैं ये मंदिरों में होती हैं। ठीक है, बट ये जो है हमारे पास जो उत्तरी भारतीय मंदिर वास्तुकला है उसमें ये गोपुरम जो होता है, ये जो वास्तुकला है ये नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? कि जो बीज गणित अलजेब्रा है उसमें कंट्रीब्यूशन दी गई थी, तो वो जो फेमस बंदे थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था वो कौन थे? तो वो थे भास्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। ये जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिनके द्वारा मैथमेटिक्स बीज गणित में अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई गई है, इनके द्वारा, किसके द्वारा? भास्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजशाला मंदिर की अधि जो अधिष्ठा देव कौन से हैं? कि जो हमारे पास जो भोजशाला मंदिर है उसके जो देव है वो कौन है? तो वो किसको समर्पित है वो जो मंदिर है? तो वो देवी सरस्वती को समर्पित है। वेरी वेरी ठीक है जी। जो हमारे पास भोजशाला मंदिर है उसके जो देवता है वो कौन है? तो वो है देवी सरस्वती को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला जो महाविहार की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जो हमारे पास जो विक्रमशिला महाविहार है उसकी स्थापना किस राजवंश के द्वारा करवाई गई थी? तो वो करवाई गई थी जो पाल राजवंश था उनके द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है। और इसके जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम था धर्मपाल। ठीक है जी, जो धर्मपाल थे उनके द्वारा ये जो हमारे पास विक्रमशिला महाविहार है इसकी स्थापना करवाई गई थी। तो वो राजा थे वो पाल वंश के थे और उनका नाम क्या था? तो धर्मपाल था। और ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास दर्श कुमार चरित्रम की रचना की थी, तो दर्श कुमार चरित्रम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जो हमारे पास दंदीन है, ठीक है जी, जो दंदीन है उनके द्वारा इसकी क्या है रचना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम इंपॉर्टेंट है कि दर्श दस कुमार जो हमारे पास चित्रम है उसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? जो हमारे पास दंदीन है उनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण युग की शुरुआत 1119 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा की गई थी? जो हमारे पास लक्ष्मण युग था उसकी शुरुआत हुई थी 1119 में। तो उसकी उसकी जो शुरुआत है वो किस राजवंश के द्वारा शुरू की गई थी? जो सेन थे। ठीक है जी, जो सेन वंश था उनके द्वारा लक्ष्मण जो एरा था, जो लक्ष्मण युग था उसकी शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा जी जो सेन थे उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये जो है हिंदी में गलत लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको गूगल से ट्रांसलेट किया हुआ है, तो गूगल ने कुछ जो वर्ड्स है उसको ऐसे लिख दिया है। तो इसका जो है ये सेन वंश है जिनके द्वारा लक्ष्मण युग की जो लक्ष्मण एरा था उसकी शुरुआत की गई थी 1119। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदिर स्थित है तो वो कहाँ? कोनिक में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है जी? पुरी में। जो गया में बोध गया वहाँ पे क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और अभी हाल ही में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था कि जो खुजरो जो मंदिर है वो कहाँ पे है। ठीक है जी, तो आपको ये सारे ही आपको पता होना चाहिए कौन सा मंदिर कहाँ पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल काल के प्रसिद्ध जो दार्शनिका और विद्वानों में से एक थे। कि जो हमारे पास पाल वंश था, जब पाल पीरियड हुआ करता था उस टाइम एक स्कॉलर हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे और एक फिलोसफर थे। तो वो कौन थे? तो उनका नाम क्या था? अतीश दीपकर। ठीक है जी, जो हमारे पास अतीश दीपकर जो थे उस टाइम के फेमस एक क्या थे? फिलोसफर थे और स्कॉलर थे जो पाल काल में हुआ करते थे। जब पाल जो डायनेस्टी हुआ करती थी, जब राजवंश हुआ करता था उनके टाइम के ये बहुत ही फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचित्रम किसने लिखा? तो रामचरित्रम जो है वो रामचरित्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो रामचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही ऑप्शन है जो हमारे पास संध्याकर नंदी थे। जो संध्याकर जो नंदी थे उनके द्वारा पाल जो चरित्र है उसकी जो रचना है वो उनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला बिहार की स्थापना की तो किसके द्वारा की? धर्मपाल के द्वारा की। और ये किस राजवंश के थे? तो जी पाल राजवंश के थे। ये जो देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दो टाइप से आप पूछा जा चुका है। पहले आपने देखा कि वो विक्रमशिला बिहार की जो स्थापना वो किस वंश के द्वारा की गई, तो किस वंश के द्वारा की गई? पाल वंश के द्वारा की गई।
अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विक्रमशील बिहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? धर्मपाल के द्वारा की गई। ये तो मैंने आपको पहले पीछे भी बता दिया। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि चोल राजा राजेंद्र द्वारा ग्रहण की गई उपाधियों में से एक नहीं थी? तो जो हमारे पास चोल राजवंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा राजेंद्र, तो उनके द्वारा बहुत सी अपने आप को उपाधियां दे रखी थी। तो उसमें से उनकी कौन सी जो उपाधि थी वो नहीं थी, वो थी त्याग समुंदर। त्याग सुंदर जो थी उनकी उपाधि नहीं थी। त्याग समुंदर उनकी उपाधि नहीं थी। बाकी सारी की सारी ये तीनों जो हमारे पास गंगी कोडा, मंदू कोडा और जो हमारे पास पंडिता चोल, ये तीनों की तीनों उपाधियां उन्होंने अपने नाम के साथ अपने को दे रखी थी। कौन थे वो राजा? चोल वंश के एक राजा हुआ करते थे, बहुत फेमस राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजेंद्र। उनके द्वारा ये तीनों की तीनों उपाधियां अपने अपने नाम के साथ लगा रखी थी। नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? तो जो महाबलीपुरम है वहां पे रथ के मंदिरों का निर्माण किस किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? तो जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे, प्रथम थे, उनके द्वारा ये जो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उनका निर्माण करवाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए कि महाबलीपुरम के जो रथों का मंदिरों का निर्माण है वो किस राजा ने करवाया था? तो जो हमारे पास नरसिम्हा वर्मन थे, प्रथम थे, उनके द्वारा करवाया गया था। और वो किस वंश से संबंधित थे? तो पल्लव जो वंश है उससे ये संबंधित है। ये भी क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन है, वो 3-4 तरीकों से पूछा जा सकते हैं, पूछा जा चुका भी है और पूछने की उसके जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी है कि वो जो हमारे पास महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आंसर आएगा नरसिम्हा वर्मन प्रथम के द्वारा। और वो किस राजवंश के थे? तो वो पल्लव जो राजवंश था उसके वो शासक हुआ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सबसे पहले जो हमारे पास जो सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ये जो पुराना नाम है ये है श्रीलंका। जो हमारे पास श्रीलंका का जो पुराना नाम है उसे क्या बोला जाता था? सीलोन बोला जाता था। उस पर विजय प्राप्त करने वाले जो पहले चोल राजा थे वो कौन थे? तो राज राजा प्रथम जो थे, राज राजा प्रथम के द्वारा ये जो है हमारे पास पहली बार उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो ये किस राजवंश के थे? तो चोल राजवंश के थे। साथ साथ में इसको लिखते रहना क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किस राजवंश के राजा ने सबसे पहले सीलोन या श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है जी। तो वो किस राजवंश के थे? तो चोल के थे। और उनका राजा का नाम पूछा जाए तो उनका नाम था राज राजा प्रथम। उनके द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम में 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षण प्राप्त कला के लिए साक्षी है? तो जो महाबलीपुरम में है वो वहाँ पे 7 पगोड़ा जो हमारे पास 8 है। तो वो जो राजा थे, मैंने अभी आपको बताया कि महाबलीपुरम जो है वहाँ पे 7 रथों जो हमारे पास रथों के मंदिरों बनाए गए हैं, रथ मंदिर बनवाए गए हैं। तो वो किस राजा के द्वारा बनवाए गए थे? तो नरसिम्हा वर्मन प्रथम था। और वो किस राजवंश के थे? तो मैंने अभी आपको बताया वो किसके थे? पल्लव राजवंश के थे। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। तो आपको एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा है तो यही आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और मुझे ऐसे ही मोटिवेशन देते रहेंगे ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो हमारे पास प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो कहाँ पे है? तो एलोरा। ठीक है जी। जो एलोरा है वहाँ पे जो है वो कैलाश मंदिर स्थित है। तो फेमस कैलाश मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासक निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते थे?
तो जो चोल शासक थे वो सबसे ज़्यादा मतलब किसके लिए जाने जाते थे, जो ग्राम सभाएं और जो ग्राम विधान सभाएं हुआ करती थी उसके लिए, जो चोल राजवंश था, जो चोल काल था, ठीक है, जो उनका समय था उसके लिए वो बहुत ही फेमस थे, मतलब इम्पोर्टेंट है कि जो चोल काल था वो निम्नलिखित के लिए किसके लिए फेमस था। तो जो गांव गांव की सभाएं हुआ करती थी और जो विधानसभाएं बैठा करती थी जहाँ पे डिसीजन लिया जाता था, तो उसके लिए वो बहुत फेमस थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम की स्थापना की थी तो किसने की थी? पालुप्स ने की थी। और इस राजा का नाम क्या था? तो नरसिम्हा नरसिम्हा वर्मन, जो नरसिम्हा वर्मन प्रथम थे उनके द्वारा वहां पे स्थापना की गई थी महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास गोमटेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और जो प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, जो गोमटेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और जो हमारे पास फेमस मंदिर है वो जो है वो कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? स्वर्ण बेलागोला, बेलम गोला में है। कहाँ पे है? बेलगोला में है, ये प्रसिद्ध है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी, गोमटेश्वर जो है हमारे पास जो प्रसिद्ध मूर्ति और जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है तो वो कहाँ पे है? बेलगोला में वो है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान काव्य रामायण का तमिल जो हमारे पास तमिल में जो हमारे पास संकलन किया गया था रामायण, किसके द्वारा बनाया गया था? कि जो महाकाव्य रामायण है उसको तमिल भाषा में लिखा गया था, तमिल में उसका वर्जन बनाया गया था, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था? जो हमारे पास कंबन कंबन जो थे, कंबन। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। ये जो रामायण को तमिल भाषा में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था या वर्जन बनाया गया था? तो जो ऑप्शन नंबर ए कंबन, उनके द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन में भारतीयों द्वारा स्थापित दो साम्राज्य में शामिल है। तो भारत और चीन के भारतीयों द्वारा दो राज्य जो है वो शामिल किए गए थे, उनके द्वारा दो साम्राज्यों को शामिल किया गया है। तो वो कौन से है? एक था चंपा और दूसरा था सिरी विजय। भारत चीन, तो भारत दो, द टू किंगडम इज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन इन द इंडो चाइना। ठीक है, कि जो भारतीयों के द्वारा इंडो चाइना के बीच में दो साम्राज्य शामिल किए गए थे, दो साम्राज्य स्थापित किए गए थे, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम, एक का नाम था चंपा और दूसरे का नाम था सिरी विजय। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। सॉरी, उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए चंपा, और जो हमारे पास कंबोज, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, जो हमारे पास भारतीयों के द्वारा दो साम्राज्य भारत और चाइना के बीच में वहाँ पे स्थापित किए गए थे, उनका नाम था, पहले का चंपा और दूसरे का नाम था कंबोज। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन है हमारे पास। अलोरा में ठोस चट्टानों को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके संरक्षण में बनवाया गया था? तो जो हमारे पास ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि अभी पीछे हमने पढ़ा कि जो कैलाश मंदिर है, जो कैलाश मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है, तो वो कहाँ पे है? तो एलोरा में है। और उसको क्या किया गया है? ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। तो वो किसके द्वारा बनवाया गया था? कौन से राजवंश था जिनके द्वारा ये बनवाया गया था? राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी, ये बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी, कि राष्ट्रकूट के द्वारा जो कैलाश मंदिर है एलोरा में, वो इनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बदामी के चालुक्य के साम्राज्य को किसने नष्ट किया था? कि जो हमारे पास एक एम्पायर हुआ करता था, जो चालुक्य ऑफ हमारे पास बदामी थे, उनको किसके किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा उनको हरा के उनके जो साम्राज्य था उसको नष्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म को राष्ट्रकूट ने संरक्षणा दी थी? तो जो राष्ट्रकूट जो हमारे पास साम्राज्य था, उनके द्वारा किस धर्म की संरक्षणा की गई थी, किस धर्म को अपनाया गया था? तो उनको उनके द्वारा जैन धर्म को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के जो हमारे पास तकलो जो दक्षिण भारत में तकोलम का एक प्रसिद्ध युद्ध
किसके और किसके बीच में लड़ा गया था? जो हमारे पास एक युद्ध लड़ा गया था दक्षिण भारत में जिसका नाम था तकोलम, तो वो किसके और किसके बीच में लड़ा गया था? तो जो चोल्स और राष्ट्रकूट थे उनके बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो दक्षिण भारत में एक ऐसा राज्य था जिसकी जो नेवी थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी, तो वो कौन सा राजा था? चोल। ठीक है जी। चोल जो राजवंश था उनकी जो नेवी थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए वो बहुत फेमस था। इसीलिए वो उनकी जो नेवी थी वो सबसे स्ट्रांग मानी जाती थी। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, ये मठ स्थित है। तो जो 4 मठों की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा, जो भारत के चारों दिशाओं में की थी, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर में। तो वो कौन कौन से थे? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और जो हमारे पास श्रृंगेरी। यहाँ इन चारों जो मठों की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी, और भारत के चारों कोनों में इनकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तन कर दिया? तो जो एक हमारे पास जो रूलर हुआ करते थे, चोल रूलर हुआ करते, जिन्होंने क्या करा, जो बे ऑफ बंगाल है उसको कन्वर्ट कर दिया चोला लेक में। ठीक है जी। चोल जो झील थी उसमें परिवर्तित कर दिया। तो उनका नाम क्या था? जो राजेंद्रा फर्स्ट थे, ये भी बहुत फेमस थे। ठीक है जी। यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट, जो प्रथम थे। उनके द्वारा क्या किया गया कि जो बंगाल की खाड़ी थी उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? चोल झील के नाम से उसको जाना जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का, जो राजेंद्र प्रथम थे उनके द्वारा ये काम किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल को जीतने वाला चोल राजा कौन था? बंगाल पे सबसे पहले जो जीत प्राप्त करने वाला, जीतने वाला राजा कौन था? तो वो थे राजेंद्र वन। जो राजेंद्र फर्स्ट थे उनके द्वारा बंगाल पे क्या किया गया था? उसको जीता गया था। और उन्होंने जो बंगाल की खाड़ी थी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? चोल झील। ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजाओं में से किस एक ने जो हमारे पास सेलोन पर विजय प्राप्त की थी? मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास सेलोन था वो किसका नाम था? किस कंट्री का पुराना नाम था? जो श्रीलंका है उसका जो पुराना नाम था वो ये था, सिलोन। और इस पे जो प्राप्त करने वाले जो चोल राजा थे वो कौन थे? तो वो थे राजेंद्र, जो हमारे पास प्रथम थे, उनके द्वारा सेलोन पर विजय प्राप्त की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और इसमें हमें बताना है कि ये सही है। प्रारंभिक मध्यकालीन में चोलों ने पांड्या और चेरा शासकों को हराया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना जो उनकी जो दबदबा था उसको स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है कि मध्यकालीन में चोलों के द्वारा पांड्या को हराया गया था और चेरा को हराया गया था, और अपना जो उनका शासन था उसको स्थापित किया था प्रायद्वीपीय भारत में। दूसरी बात है, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के जो हमारे पास शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली। ये बात भी सही है कि चोलों के द्वारा क्या किया गया था? जो पूर्व एशिया के एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था शैलेंद्र, उसके खिलाफ अभियान चलाया और उसके कई जो एरियाज थे उस पर उन्होंने क्या कर लिया? कब्जा, विजय प्राप्त कर ली। तो दोनों की दोनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो स्थापना है वो नींव रखी गई किसके द्वारा? दंत दुर्गा जो थे उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। ये भी बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसकी जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो किसके द्वारा रखी गई थी? जो हमारे पास दंत दुर्ग थे उनके द्वारा इस जो साम्राज्य है उसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से केवल वह राजवंश की मंदिरों की स्थापना कला का संरक्षण नहीं था?
तो जो हमारे पास इतनी डायनेस्टीज हुई, तो उसमें से एक डायनेस्टी एक ऐसी थी जिनके द्वारा मंदिर और मंदिरों की ना तो स्थापना की गई, ना ही उनकी कला को उनको बचाया गया। तो वो कौन थे? यादव। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का महत्वपूर्ण जो हमारे पास वर्क नहीं है, कार्य नहीं है, उनके द्वारा क्या नहीं लिखा गया है? गीता गोविंदा। तो गीता गोविंदा किसके द्वारा लिखी गई है? अभी हमने पढ़ी। जो हमारे पास शकुंतला है जो शकुंतला है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। जो कुमार संभवा है ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। और जो मेघदूत है वो भी किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तो ये सारी की सारी बुक्स आप लिख सकते हो ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर कि जो हमारे पास कालिदास के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, कौन कौन से काव्य लिखे गए हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए, आपको एक जगह ही सारा मटेरियल मिल जाए, आपको पता चल जाए कि ये वाली जो बुक है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो जो दूसरी ऑप्शन होगी वो क्या होगा? सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये तीनों की तीनों बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है, जो एक महान विद्वान हुआ करते थे लिटरेचर के। और जो हमारे पास गीता गोविंदा है वो अभी मैंने आपको पढ़ाई किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पल्लव राजा चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के निर्माता थे। तो जो महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर उनके द्वारा क्या बनवाया गया है? मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। तो वो कहाँ पे करवाया गया है? महाबलीपुरम में जो रथों का मंदिर है वो बनवाया गया था। और ये महाबलीपुरम में जो रथों का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? जो नरसिम्हा वर्मन प्रथम थे उनके द्वारा क्या किया गया था? ये जो प्रथम थे इनके द्वारा महाबलीपुरम में जो रथों के मंदिर है उनका निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है पुस्तकों और लेखकों को निम्नलिखित में से हमें कौन सा जो है वो सही नहीं है, हमें मिलान करना है और इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जो कंदम्बरी है वो बाण भट्ट के द्वारा ही लिखी गई थी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसको राइट डाउन कर लीजिए, आपको जहाँ भी नोट्स मिलते हैं बनाने को बना लीजिए, क्योंकि ये जो बुक्स है ये किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हो कि भाई जो कंदम्बरी है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, तो ये दूसरा बंदा तो हो नहीं सकता। जो अर्थशास्त्र था ये किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको भी पता है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? जो हमारे पास चाणक्य थे उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके जो गुरु हुआ करते थे, जिनको और किस नाम से बोला जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। जो हमारे पास उत्तम रामचरित्र ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जो भवभूति है उनके द्वारा लिखी गई थी, भवभूति के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। लिख लेना, इसको राइट डाउन कर लेना। और जो हमारे पास मुद्रा राक्षस जो बुक है, ये राक्षसा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जो हमारे पास विशाखा दत्त है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। तो ये जो बुक्स है आपको एक पेज पे लिखनी है। जो आप जैसे जैसे आप ये नोट्स बनाते जाओगे आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। चाहे पेपर में कोई भी बुक पूछ ले जाए तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और जो हमारा यूसी लाइव चैनल है उसके साथ जुड़कर आपके जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।